किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि किसी को डर है कि ऊपर वाला देख रहा है, तो किसी को भरोसा है कि ऊपर वाला देख रहा है। हाय गाइस, मैं अंकित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डोंट गिव अप। स्वागत है आपका एक नई कहानी में। ये कहानी एक अमीर आदमी की जिसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन वो जमीन से जुड़ा हुआ है। उसे अपने भगवान पे पूरा भरोसा है कि उसका भगवान हमेशा उसका साथ जरूर देता है। और एक बार यह अमीर आदमी एक टूर पर निकलता है। वो एक नाव किराए से लेता है और नाव को लेकर समुद्र में निकल जाता है। और समुद्र में निकलने के बाद अभी कुछ देर हुआ ही रहता है कि अचानक बहुत बड़ा तूफान आता है और वो तूफान उसके नाव को इधर उधर हिलाने लगता है और उसे ये समझते देर नहीं लगते कि उसकी नाव डूब जाएंगी। वो लाइफ जैकेट पहनता है और समुद्र में कूद जाता है और उसकी नाव भी तहस नहस हो जाती है। वो बहुत देर तक तैरता है और जैसे तैसे एक टापू पर पहुंचता है। टापू पर पहुंचने के बाद वो सबसे पहले अपने भगवान को आभार व्यक्त करता है कि हे भगवान, तुमने मेरी जान बचा ली। अब मुझे पता है तुमने जैसी मेरी जान वैसे ही तुम मुझे जिंदा भी रखोगे। इस टापू पे, वीरान टापू पे मुझे कैसे जीना है वो भी आप ही मुझे बताओगे। वो उस टापू पर रहने लगता है। भूख लगती है तो आजू बाजू जंगल होता है। वो जंगल में जाता है, वहाँ उसे फल मिलते हैं और फल खाकर अपने दिन काटने लगता है। ऐसी 10-12 दिन वो टापू पर अपने दिनों को गुजारते रहता है। तब वो सोचता है क्यों ना मैं यहाँ पर एक झोपड़ी बना लूँ, और वो लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगता है झोपड़ी बनाने के लिए। और धीरे धीरे उसकी झोपड़ी भी बनकर तैयार हो जाती है। अब उस झोपड़ी को निहारते रहता है कि अब मैं इस झोपड़ी में रहूंगा, और हर दिन अपने भगवान से गुजारिश करते रहता है कि मुझे कोई तो भी आए और यहाँ से निकाल कर ले जाए, मेरी कोई तो भी मदद करे। और भगवान, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मदद करोगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे उसका कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है, लेकिन उसका विश्वास भगवान के ऊपर का कभी कम नहीं होता और उसे पूरा भरोसा होता है कि उसके भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। वो झोपड़ी बना के तैयार कर लेता है और उस झोपड़ी में आराम से रहने लगता है। एक दिन वो अपने झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर झोपड़ी को निहारते रहता है। तभी अचानक जोर का तूफान शुरू हो जाता है। बादलों में बिजलियां गड़गड़ाने लगती हैं और अचानक एक बिजली आकर उस टापू पर गिरती है और वो बिजली उसके झोपड़ी पर गिरती है और उसकी झोपड़ी जलकर तहस नहस हो जाती है। तो वो भगवान को बोलता है, हे भगवान, मुझे तो आप पे इतना भरोसा है और आपने मेरी झोपड़ी जला दी। मैंने एक रहने का साधन बनाया था, वो भी आपने जला दिया, और आज इतने दिन हो गए मुझे लेने भी कोई ना आया। और वो भगवान को कोसने लगता है क्योंकि उसका भरोसा टूटने लगता है और इसी ख्यालों में वो रहता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई आवाज मार रहा है, और जब वो पलट कर देखता है तो वहां 2 व्यक्ति खड़े होते हैं। वो व्यक्ति उसे बुला रहे होते हैं। वो उन व्यक्तियों के पास जाता है तो वो व्यक्ति बोलते हैं कि दूर हमारी नाव थी और हमने वहां से देखा कि टापू पे कोई झोपड़ी जल रही है, और हमें लगा कि तुम अपनी झोपड़ी जलाकर हमें बुलाने का प्रयास कर रहे हो। तुम यहाँ फंसे हुए हो, इसलिए हम उस झोपड़ी की आग को देखकर इस टापू पर तुम्हें लेने आ गए और हम तुम्हें यहाँ से लेकर जाएंगे। तब उस व्यक्ति को थोड़ा सा दुख होता है कि मैं तो भगवान को कोस रहा था, लेकिन भगवान ने तो मेरी मदद की है, क्योंकि अगर भगवान वो बिजली उस झोपड़ी पर नहीं गिराते तो उस झोपड़ी में आग नहीं लगती और उन 2 व्यक्तियों को कभी पता नहीं चलता कि इस टापू पर कोई है। दोस्तों, छोटी सी कहानी लेकिन हमें बताने का प्रयास कर रही है कि अपने भगवान पे हमेशा भरोसा रखो। हमेशा इस विश्वास को बनाए रखो कि आपका भगवान आपकी मदद जरूर करेगा किसी भी कंडीशन में। अगर आपका भगवान आपको तकलीफें दे रहा है तो इस बात का भी ध्यान रखो कि वो आपको जिताना चाहता है, वो आपको जिंदगी में आगे बढ़ाना चाहता है। बहुत बार हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा घट जाता है और हम भगवान को दोष देने लगते हैं कि भगवान, मैं आपका इतना भरोसा करता हूँ और आप मेरी जिंदगी में ऐसी रुकावटें डालते हो। दोस्तों, भगवान रुकावटें भी इसलिए डालते हैं ताकि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो जाए। बहुत बार हमारी जिंदगी में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, वो हमारा अच्छा होने के लिए आती है। इसलिए हरिवंश राय बच्चन की एक छोटी सी पंक्ति हमेशा याद रखना चाहिए कि मन का हुआ तो अच्छा और मन का ना हुआ तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि जो भी होता है भगवान की मर्जी से होता है। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मैं इस चैनल पे रोज एक नई कहानी के साथ आता हूँ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे।